हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करने जा रहे हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कोर कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग इस वीडियो में ये भी देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कितने मार्क्स को कवर करती है। तो जैसे कि मैंने बताया था अपने पहले वीडियो में, जो 100 by 100 स्ट्रेटेजी का वीडियो था, जिसका लिंक आपको इसके ऊपर आई बटन में आएगा। वहां पे आप जाके पूरे मार्क्स स्कीम देख सकते हैं। तो आपके सामने दिख रहा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स की आती है। ये आप देख रहे हैं, 6 मार्क्स कवर करती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये जो 6 मार्क्स की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट आते हैं वही इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसका सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में हम लोग को केवल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ्स पढ़ने, लीनियर इक्वेशन के, दूसरा डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है और सेक्शन फॉर्मूला पढ़ना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हटा दिया गया है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हटा दिया गया है, तो हम लोग यहाँ से इसको क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, ये हम लोग को नहीं पढ़ना है, कहीं क्रॉस कर देते हैं। ठीक है। सो अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम लोग ने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। हमारे जो एक्सिस होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को एब्सिस्सा और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये जो एक्सिस है, ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइडेड होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में अगर प्लस प्लस वाले कोई कोऑर्डिनेट है वो आएंगे, सेकंड में माइनस प्लस वाले, थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में प्लस माइनस वाले कोऑर्डिनेट्स आएंगे। उसका रीजन देख लीजिए। सपोज अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है, मतलब ऐसे कोई है, कोई पॉइंट यहाँ है, इसका मतलब ये क्या है, ये माइनस है, माइनस एक्स, और ये प्लस एक्स है, इसलिए यहाँ पे माइनस प्लस है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस है। अच्छा, थर्ड में अगर आएंगे तो क्या होगा, थर्ड में माइनस एक्स है और ये माइनस वाई है, तो माइनस माइनस आ गया, इस तरीके से माइनस माइनस है। और अगर फोर्थ में आएंगे तो एक्स प्लस में है और वाई माइनस में है, तो ये प्लस माइनस हो गया। तो इस तरीके से क्वाड्रेंट के साइन होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की। अगर कोई दो पॉइंट हैं P और Q और उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं x1 y1 और x2 y2, तो उसका डिस्टेंस फॉर्मूला यानी PQ का डिस्टेंस अगर हम लोग निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। इसी तरीके से अगर सेक्शन फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला, अगर कोई लाइन है, जैसे ये दिख रही है आपको लाइन, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और x2 y2, और ये डिवाइडेड है m1 और m2 पार्ट में। मतलब जैसे होती है ना डिवाइडेड कि 1:2 रेशियो में, 3:4 रेशियो में, तो ऐसे m1 m2 में डिवाइडेड है। और जहां पे डिवाइड हो रही है इसके पॉइंट x y हैं, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरीके से अगर y के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये याद रखिएगा, m1 के साथ में 2 वाला यानी x2, m2 के साथ में 1 वाला यानी x1, इसी तरीके से y में भी है। तो ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है। अब अगर हम लोग मिड पॉइंट के, इसी सेक्शन फॉर्मूला से मिड पॉइंट के अगर निकालें, तो मिड पॉइंट में किस रेशियो में डिवाइड होता है, ये 1:1, दोनों इक्वल पार्ट में, तो m1 m2 की वैल्यू 1 हो गई। तो अगर इनमें हम लोग वैल्यू रख देंगे तो मिड पॉइंट के क्या आ जाएंगे, m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 1, तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, और m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 2, 2। इसी तरीके से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये हमारे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं।
एक और इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है? जहां पे तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करती हैं। तो सपोज एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल मैं यहां से ले लेता हूं, सेंट्रॉइड, और इसकी मैं मीडियन, इसी तरीके से दूसरी, इसी तरीके से तीसरी। ठीक है, तो ये इसका सेंट्रॉइड होगा। अब मान लेते हैं कि इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये दिए हैं x1 y1, ये दिए हैं x2 y2, और ये दिए हैं x3 y3, और ये हमारा सेंट्रॉइड है एक्स वाई, इसके हमारे पास में ये कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, तो सेंट्रॉइड के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या निकलेंगे? x इज इक्वल टू x1 प्लस, सॉरी, x2 प्लस x3 अपॉन 3, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो ये हमारे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स है। तो इसमें यही कॉन्सेप्ट है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ना नहीं है हमको, और इन्हीं कॉन्सेप्ट पे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पीवाईपी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग विद मी एंड मैथ। थैंक यू।